हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी आपको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि बेसिकली है हमारा एआई। ठीक है। तो एआई के बारे में सभी लोग मोस्टली जानते ही हैं। आजकल एआई का एरा बहुत चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें एआई के थ्रू आ रही हैं। तो कई सारी चीज़ें हम लोग देखते भी हैं और कई सारी चीज़ें करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है। एआई बेसिकली आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हिंदी में इसको बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है। मतलब अगर हम किसी को आर्टिफिशियल तरीके से कोई इंटेलिजेंस देते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है, तो वो एक एआई के अंदर आता है। अब एआई का मतलब ये हो गया कि हम उसमें कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स दे दें कि वो ऑटोमेटिकली कुछ भी एक्शन हो उसका रिएक्शन उन सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से करे। ठीक है। तो आज जो मेरा बेसिक यहाँ पे ट्यूटोरियल है जिसमें मैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा। ठीक है। और HTML तो यूज़ करूँगा ही करूँगा क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आज जो मैं बेसिक वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करेगी कि एआई कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे कोई मैं बहुत एडवांस चीज़ आपको नहीं बताने जा रहा हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा कोई रोबोटिक्स टाइप की यहाँ पे आपको चीज़ बता दूंगा या मशीन लर्निंग टाइप की बता दूंगा, बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा बिहाइंड द एआई कि एआई कैसे वर्क करता है। और जो बिगनर्स हैं हमारे या जो आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे फील्ड्स में जा रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, कोडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं परेशान हो रहे होंगे कि कैसे एआई वर्क कर रहा है, किस तरीके से। तो है सारा कुछ कोड का ही, सारा कुछ कोडिंग का ही प्रोसीजर है। कैसे कैसे आप कोडिंग करते हो, उस कोडिंग के हिसाब से आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं छोटा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन टाइप का दिखाऊंगा करके कि हाँ एआई कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक चैटबॉट टाइप का एक छोटा सा ऐप बनाऊंगा ऑन पेज ही, जहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे कि एआई कैसे वर्क करता है आपके कोड के हिसाब से। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अपने टेक्स्ट एडिटर में सबसे पहले मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ। ठीक है। और फॉर्म तो मैं यहाँ पे, या फॉर्म हम नहीं बनाते हैं, हम सीधे सीधे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। एज सिंपल एज दैट। जितना कोड को सिंपल रखेंगे उतना ही समझने में इसको ईजी है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट हमेशा की तरह, और आईडी यहाँ पे दे देता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने दे दिया यूज़र। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बटन दे देता हूँ, इनपुट टाइप टाइप बटन। ठीक है। और इसमें मैं ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी दे देता हूँ। देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, कोई भी अच्छी एडवांस ऐसी चीज़ नहीं यूज़ कर रहा हूँ जिसमें आपको समझने में प्रॉब्लम हो या परेशानी हो। क्योंकि जब आप बेसिक समझ लेंगे कि कैसे वर्क करता है या कैसे वर्क करवा रहे हैं एआई को, ठीक है, तो एडवांस चीज़ें आप ऑटोमेटिकली कैचअप कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ऑन क्लिक पे यहाँ पे मैं एक फंक्शन दे देता हूँ वर्क करके। ठीक है। कोई भी फंक्शन आप दे सकते हैं, मेरी जावास्क्रिप्ट की और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। कुछ में मैंने बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर किए हैं और बड़ी बेसिक तरीके से कवर किए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक वर्क टाइप का फंक्शन दे देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्क्रिप्ट स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट फंक्शन ले लिया और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट को बंद करता हूँ। ठीक। इसको हम सेव कर लेते हैं पहले। तो इसको देखिए मैं अपने डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ और इसको मैं डाल देता हूँ ai.html। ठीक है। ओके। चलिए, तो ये स्क्रिप्ट का टैग हो गया हमारा। ये मैंने एक छोटा सा सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और एक बटन ले लिया। ठीक। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक। इस फंक्शन का नाम हम लोग क्या रखेंगे, वर्क रखेंगे। इसी के अंदर सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है। जो भी हमको कोडिंग करनी है या जो भी हमें रूल्स बनाने हैं वो इसी के अंदर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैं हमेशा जब भी कहता हूँ आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले उसको आप चेक कर लीजिए अलर्ट के थ्रू। ठीक है। क्या वो फंक्शन हमारा जो है वो कनेक्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो हमेशा की तरह मैं इसके अंदर लिखने वाला हूँ वर्किंग। ठीक है। इसको सेव करते हैं और हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप, इसको मैंने उप्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू करके टैग नहीं दिया है। यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ सैंड। ठीक है। रिफ्रेश। क्योंकि जो बटन होता है उसमें हमें वैल्यू देनी पड़ती है। अगर इनपुट टाइप सबमिट हम यूज़ करते हैं तो बाई डिफॉल्ट वो सबमिट वैल्यू ले लेता है। मैंने एक वीडियो बनाई है डिफरेंस बिटवीन द इनपुट टाइप बटन एंड इनपुट टाइप सबमिट, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है। बटन्स के बारे में। चलिए मैं इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो मेरे पास एक अलर्ट आ रहा है वर्किंग। दिस इज़ वेरी सिंपल कोड, हर कोई यूज़ कर सकता है इसको। ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक
वेरिएबल लेता हूँ टी करके, और इसमें मैं वही सिंपल सी अपनी यूज़ करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। मैं उस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी लूँगा जो कि है यूज़र। ठीक है, ये देखिए आईडी इसकी है टेक्स्ट बॉक्स की यूज़र। ये चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, इट्स वेरी इजी, है ना। और यहाँ पे वैल्यू के लिए हम लोग लगाते हैं डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू। ठीक है, ये बड़ा बेसिक सा जावास्क्रिप्ट का एक सिंटैक्स है जहाँ पे बेसिकली हम टेक्स्ट बॉक्स से डेटा ले सकते हैं, और लेने के बाद हम अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोड। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले बटन के नीचे मैं दो बी आर टैग लगाऊंगा। ठीक, और यहाँ पे लिखता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, डिव आईडी, और यहाँ पे इस आईडी को ले लेता हूँ मैं मैसेज। ठीक, क्यों? क्योंकि जो भी मैं चीज़ें सेंड करूँगा, या जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे जो भी कुछ मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखने के बाद सेंड करूँगा, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे इस वाली डिव के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और करूँगा, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं सीधे से लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, और अब मुझे किस में उस मैसेज को, सॉरी जो भी मैं सेंड कर रहा हूँ वो मुझे किस डिब में दिखाना है, तो इस मैसेज वाली डिब में दिखाना है। इसकी आईडी जो है वो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, और डॉट करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनर एचटीएमएल, मतलब जो भी हमें चाहिए वो एक एचटीएमएल फॉर्मेट में चाहिए। और इसके आगे मैं वेरिएबल्स को रख देता हूँ टी। टी को मैंने क्यों रखा हुआ है, इस वेरिएबल में जो भी हमारी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आएगी इस यूज़र वाले टेक्स्ट बॉक्स से, वो बेसिकली इस वाली डिप के अंदर शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा सिंटैक्स है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती होगी तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे और भी जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत छोटे छोटे कोड किए हुए हैं जहाँ पे आप चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको बेसिक्स आता है तो बेसिक्स के साथ आप एडवांस चीज़ें आराम से कवर अप कर सकते हो, है ना। तो बी फोकस ऑन बेसिक। तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम, या मैं लिखता हूँ हेलो PHP। ठीक है, इसको मैंने सेंड किया, तो आप देख रहे हो कि नीचे हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है। हालांकि यहाँ से हमारा जो है वो नहीं जा रहा है, सो डोंट वरी, हम उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को रीसेट भी आप कर सकते हो। ठीक है, बट अभी हम क्या करना है, अभी बेसिकली हम एआई का एक बेसिक आइडिया जानने की एआई कैसे वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया हेलो PHP। अब यहीं पे अगर कोई एआई चैटबॉट होता तो वो मेरे इस मैसेज को देखता, पढ़ता, उसके हिसाब से मैनिपुलेट करता, और मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसके हिसाब से वो मेरे को रिस्पॉन्स करता। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो वही हमारा बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हाँ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा। ठीक है, तो वो चीज़ ये मेंशन करना चाहूँगा मैं कि इसके अंदर मैं कुछ कंडीशंस भी लगाऊंगा, और उन्हीं कंडीशन के हिसाब से मेरा आउटपुट मुझे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने एक बेसिक फॉर्मेट बना लिया कि अगर मैं कोई मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो मैसेज हमारा सेंड हो रहा है और वो मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मैं डिव और बनाता हूँ, डिव आईडी, और इसको मैं लिखता हूँ ऑटो मैसेज, ऑटो मैसेज। ठीक है, मतलब एक ऑटोमेटिकली हमारे पास जो मैसेज आएगा, जो एआई की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, या मेरे जो मैं जो यहाँ पे बेसिक सा चैट बॉट बना रहा हूँ उसके हिसाब से रिस्पॉन्स आएगा, वो बेसिकली हमारा इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में आएगा। क्योंकि इसमें तो हमारा रिस्पॉन्स आएगा, हमें भी तो दिखना चाहिए ना कि हमने क्या भेजा है, और उसके बाद जो उसका रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ टी इक्वल टू, ठीक, कि अगर कंडीशन में क्या लगा रहा हूँ, टी इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा रेगुलर लेटर में हेलो। टी इक्वल टू हेलो का मतलब है कि अगर मेरे टेक्स्ट बॉक्स में, जो कि इस वेरिएबल्स में टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आ रही है ना, आप देख रहे हो यूजर के थ्रू हम लोग जो वैल्यू भेज रहे हैं वो इस वेरिएबल में आ रही है। ठीक है, अगर टी की वैल्यू में हेलो लिखता हूँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं हेलो लिखता हूँ और उसको सेंड करता हूँ, तो सेंड करने के बाद वहां से कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए। अब वहां से क्या रिस्पॉन्स आएगा, चलो हम पहले एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैसेज मैं नहीं लूंगा, बल्कि यहाँ पे मैं ये वाला टेक्स्ट बॉक्स लूंगा, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं टी तो नहीं लिखूंगा क्योंकि टी तो वो है जो हम सेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, मान लो कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स आना चाहिए,
हेलो, जैसे मैंने लिखा हेलो, तो यहाँ पे उसे लिखना चाहिए हेलो, और यहाँ पे लिख दिया वेलकम, वेलकम टू एआई। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिख दिया, या मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस कर दे रहा हूँ, PHP FOAI। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने चैनल को ही एआई बना डाला। ठीक है, सो इग्नोर दैट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अगर टी की वैल्यू हेलो की इक्वल होती है, मतलब अगर मैं हेलो लिखता हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, मुझे रिस्पॉन्स में मिलेगा हेलो वेलकम टू PHP एको एआई। ठीक है, चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, एक बार टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो, सेंड करा। अब आप देख रहे हैं जब मैं सेंड करा तो मैंने हेलो लिखा और रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिला, हेलो वेलकम टू PHP एको एआई। फिर अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे इररिस्पॉन्सिबल टाइप का लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब मैंने कुछ एक्शन किया, उसका तुरंत रिएक्शन हो गया, मतलब एआई ने कुछ काम भी नहीं किया, एआई ने कोई सर्चिंग भी नहीं की, एआई ने कुछ मैनिपुलेट भी नहीं किया, कोड को समझा भी नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देंगे, वो हम यूज़ करेंगे सेट टाइम आउट फंक्शन। सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करेगा, वो कुछ सेकंड का डिले लेगा और उसके बाद हमारे मैसेज का रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो पहले मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई बहुत एडवांस चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको केवल आइडिया लगना चाहिए कि बिहाइंड द एआई कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, या बिहाइंड एआई के पीछे क्या चल रहा होता है, तो कोड ही चल रहा होता है, वो कोड ही मैनिपुलेट करता है चीज़ों को, और वही हमारे एआई को रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार करता है, या जो भी हम उसको मैसेज भेजते हैं उस हिसाब से वो हमें रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ सेट टाइम आउट करके फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा फंक्शन सेट टाइम आउट फंक्शन। हमारा क्या होता है, ये बेसिकली हमारे लिए एक टाइम का सेट करता है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटे, या जिस हिसाब से भी हमें चाहिए होता है उस हिसाब से हमारा ये फंक्शन हमको काम करके देता है। तो यहाँ पे फंक्शन का साइन लगा लिया और दो मैंने क्या करे, स्क्रॉलिंग लगा ली। ठीक है, ये हमारा सेट टाइम आउट फंक्शन हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पे कॉमा ला के मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000। 2000 का मतलब हो गया यहाँ पे 2 सेकंड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इस सेकंड का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैंने टाइमर का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन ने क्या लगा दिया कि जब भी मेरे को टी में कुछ हेलो मिलेगा तो मैं इस फंक्शन को तुरंत चला दूंगा और ये 2 सेकंड का वेट करेगा और उसके बाद मेरे को रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कट किया और इसको मैंने डाला किसके अंदर, इस सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर मैंने इसको डाल दिया। अब क्योंकि ये अभी हमारा क्या था, सेट टाइम आउट फंक्शन से बाहर था, अब ये इसके अंदर आ गया, मतलब ये फंक्शन कब चलेगा, 2 सेकंड के डिले के बाद चलेगा। तो चलिए एक बार इसको भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सेट टाइम आउट फंक्शन इतना सही है, इसमें कोई बहुत एडवांस नहीं है, बहुत सिंपल सा है, आपको गूगल करने पे भी मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हो। चलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, सेंड किया। अब 2 सेकंड का हम लोग वेट कर रहे हैं, ये देखिए 2 सेकंड के बाद उसने मुझे रिप्लाई किया। तो यहाँ पे हम एकदम थोड़ा सा सरप्राइज हो रहे होंगे आप भी कि अरे अभी इतना टाइम के बाद रिप्लाई कर रहा है, मतलब ये कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ये ऑटो रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, बट ये कहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, जैसे हेलो की जगह मैंने लिख दिया हे। ठीक है, सेंड किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे मैंने हे लिखा और हे लिखने के बाद मैं सेंड कर दिया, 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, 4 सेकंड हो गए, पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया। लेकिन अगर मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे हेलो लिखा। ठीक है, हेलो लिखने के बाद आप देखिए फिर 2 सेकंड के बाद हमारा रिप्लाई तुरंत आ गया। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है ना कि मैंने कोडिंग में क्या डाल रखा है, मैंने कोडिंग में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अगर मेरे पास हेलो आएगा तभी ये रिस्पॉन्स करेगा, अदरवाइज ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एआई वर्क करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए हम 2-3 मैसेज अगर देना चाहें तो हम उसको कैसे सेटअप करेंगे, तो देखिए उसके लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है एरे का, है ना। एरे का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको एरे आती है तो एरे के थ्रू आप बहुत सी चीजें कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये हमारा इफ टी के साथ जो हेलो वाला फंक्शन है, ये हमारा फर्स्ट वाले रूल के लिए काम कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर टी की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, हेलो आ रही है, तो हमारा ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और इस तरीके का इफ बना लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं एक और इफ बना लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं दूसरा मैंने इफ बना लिया। अब मैंने लिखा हेलो, तो मेरे को पूछेगा हेलो वेलकम टू इकाई। अब मैं यहाँ पे पूछूंगा
यस, व्हाट्सएप, ठीक। या मैंने मान लो टी के लिए कुछ मैं सिंपल से यहाँ पे लिख देता हूँ अभी के लिए। मैंने लिख दिया, हिंदी में लिख दिया कैसे हो, कैसे हो, ठीक। तो ये मेरे को रिप्लाई क्या करना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ कर सकते हो। मैं अच्छा हूँ, झकास, ठीक। ये मैंने कुछ इररिस्पॉन्सिबल था, एराई लिख दिया, मतलब एक अजीब सा मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, बट थोड़ा सा फंकी होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको हम थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो रूल्स लगाए हुए हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर मैं हेलो लिखता हूँ तो मेरे को ये रिस्पॉन्स करेगा, और अगर मैं ये लिखता हूँ कैसे हो, ठीक है, कैसे हो में मैं स्पेस अभी नहीं दे रहा हूँ, कैसे हो मैंने लिख दिया तो ये मेरे को रिस्पॉन्स देगा मैं अच्छा हूँ, झकास, ठीक है। तो चलिए पहले इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा हेलो, सेंड किया, तो इसने मेरे को रिस्पॉन्स में क्या दिया, हेलो वेलकम टू PHP आपको आई, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पे कैसे हो, ठीक है, सेंड किया यहाँ पे, तो इसने मेरे को रिस्पॉन्स क्या दिया। अभी देखिए यहाँ पे ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, कैसे हो, ओके। देखिए कैसे हो में क्यों नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे के मैंने कैपिटल कर रखा है, तो यहाँ पे मैं स्मॉल्स मतलब रेगुलर लिख देता हूँ कैसे हो। तो यहाँ पे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो, रिस्पॉन्स आएगा हमारा हेलो वेलकम टू PHP आपको आई, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कैसे हो, ठीक है, इसको सेंड किया। तो अब मेरा रिस्पॉन्स कुछ और आना चाहिए, मैं अच्छा हूँ, झकास, आ गया मेरा रिस्पॉन्स। आप देख रहे हो जैसे जैसे मैंने कीवर्ड सेट किया उस हिसाब से मेरा जो बेसिक एआई है वो मेरा वर्क कर रहा है। अब इसमें हम एरे का यूज कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल टाइप हमें मैसेज देना है तो हम एक एरे यूज कर सकते हैं, कैसे देखिए। इस फंक्शन के अंदर मैंने एक कॉन्स्ट नाम का एक मैंने यहाँ पे एक एरे लूंगा, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ आंस, आंस का मतलब आंसर। जावास्क्रिप्ट में एरे के लिए हम डायरेक्ट ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहाँ पे मैं अ, 3 कोट्स दे रहा हूँ, या मैं हाँ 3 कोट्स दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। पहले वाले में मैं लिख दूंगा हेलो वेलकम टू PHP या कोई आई, ये वाले पहले में डाल दिया कि पहला मैसेज ये देना चाहिए, कब, जब ये आना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरे में मुझे ये मैसेज डालना है, झकास, और तीसरे में मैं लिख दिया ओके बाय, सी यू सून। अब देखिए एरे में मैंने यहाँ पे 3 मैसेज डाल दिए हैं, ठीक। आप लोग जानते हैं एरे जो स्टार्ट होता है वो 0 1 2 से स्टार्ट होता है, सिंपल हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि जब मैं हेलो लिखूँ तो मेरा पहला वाला मैसेज आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ANS, मतलब उस एरे का नाम, कौन से एरे का नाम, ये एरे का नाम, और यहाँ ब्रैकेट में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 0, मतलब पहला वाला मैसेज प्रिंट हो जाए। उसी तरीके से अगर मुझे दूसरा मैसेज चाहिए तो मैं यहाँ पे गया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जब मैं लिखूंगा कैसे हो, ठीक है, तो इसे मुझे एरे 1 वाला मैसेज देना चाहिए, मतलब कौन सा, मैं अच्छा हूँ, झकास। अब अगर मैं यहाँ पे एक और इफ ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया आंसर 2, जब मैं इससे क्या कहूँगा, जब मैं इससे बोलूँगा बाय, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरीके की मैंने चीज़ें दी हुई हैं। मैं दिया हेलो तो ये पहला वाला देगा, अगर मैंने कहा कैसे हो तो दूसरा वाला एरे का ये दूसरा वाला जो लोकेशन है उसका मैसेज मुझे देगा, और अगर मैंने बाय लिखा तो ये एरे का तीसरा वाला लोकेशन देगा। तो इस तरीके से मैंने अभी 3 कीवर्ड्स में सेट कर दिया कि अगर 3 कीवर्ड्स मैं पूछता हूँ तो ये इसके अकॉर्डिंग मुझे रिप्लाई करेगा। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हेलो, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स आ गया हेलो वेलकम टू PHP या कोई आई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कैसे हो, तो इसने मुझे रिस्पॉन्स करा मैं अच्छा हूँ, झकास, ठीक है। अब मैंने लिखा बाय, तीसरा वाला हमारा यही था, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय, इसको सेंड करा, तो ये मेरे को मैसेज क्या देगा, ओके बाय सी यू सून, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 2 सेकंड का डिले ले रहा है, 2 सेकंड के बाद मुझे उसके बाद रिप्लाई कर रहा है। ये रिप्लाई इंस्टेंटली भी कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिले जस्ट मैंने उसका एक एक वाइब्स बनाने के लिए लिया कि हाँ आपको लगे कि हाँ पीछे कुछ वर्क कर रहा है, कुछ एआई चल रहा है। बट फ्रेंड्स एक्चुअली में ये वर्क करता ही ऑटोमेटिकली, मैसेज को डिटेक्ट करता है, समझता है, उसके बाद ही रिस्पॉन्स करता है। तो वो काम कहाँ पे हो रहा होता है, वो काम कुछ यहीं पे हो रहा होता है। अभी तो मैंने यहाँ पे एक डिले लगा दिया आपको समझाने के लिए कि हाँ एआई वर्क कर सकता है। आप अपना छोटा सा इस तरीके से एक बेसिक एआई बना सकते हो, दिखा सकते हो टीचर्स को या अपने स्टूडेंट्स को कि ठीक है मैं इस तरीके कुछ वर्क कर रहा हूँ, या मैंने इस तरीके का कुछ एआई सिंपल सा बनाया जहाँ पे आप कुछ चीज़ें पूछोगे तो कुछ वो रिप्लाई आपको करेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये मैंने सेट ऑफ रूल्स बना दिए हैं, एक एल्गोरिदम बना दी है
कि अगर ये कीवर्ड्स अगर कोई डाल के इसमें सेंड करेगा तो उस हिसाब से वो अपने आप यहाँ से उठा लेगा, क्योंकि उसकी लोकेशन हमने क्या कर रखी है, सेट कर रखी है। अब बाकी में एआई जो है वो यहीं पे कुछ ऐसा वर्क करता है कि आप जो मैसेज भेजते हो उसको मैनिपुलेट करता है, उसके बाद वो रिस्पॉन्स करता है। वो थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ होगी, ठीक है, उसमें हमें और भी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे इंक्लूडेड करनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द एआई की एआई कैसे वर्क करता है। आप समझ गए होंगे कि हाँ, सारा काम जो है, सारा खेल जो है वो कोडिंग का ही है। तो ऐसे ही जितनी भी एआई आ रही हैं, एआई सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, या एआई ऑटोमेटिक जो वेबसाइट डेवलप कर दे रहे हैं, लोगो जनरेट कर रहे हैं, तो उनके पीछे कोड दिया हुआ है, उनके पीछे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन या सेट ऑफ रूल्स दिए हुए हैं, कुछ ना कुछ उनके लॉज दिए हुए हैं जो बेसिकली उनको फॉलो करते हैं और उस कोड के अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें पीएचपी ऐपों के साथ। एंड वन थिंग इज दैट कि आपको जितने भी कोड हैं वो हमारी इस वेबसाइट पे, यानी वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज डॉट इन पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे एक लर्निंग वाला पेज आपको मिल जाएगा। अभी वो कुछ देर में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो लर्निंग वाले पेज पे आप जाएंगे तो आपको यूट्यूब वीडियो कोड करके एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ से आप कोड डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस कोड की जो फाइल्स हैं वो मैं पूरी जिप करा के वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, और आप वहाँ पे जाके ऑटोमेटिकली जो है वो कोड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये पूरा का पूरा कोड वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ अगर आपके डाउट्स हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप पूछिएगा, बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।